नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे श्याम जी की अद्भुत कथा जो कलयुग में इतनी प्रचलित क्यों हुई। हम अक्सर सुनते हैं कि श्याम जी का नाम ले लो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में उनका नाम इतना क्यों लिया जाता है? आज हम जानेंगे वही रहस्य, वही गुप्त कहानी जो महाभारत के समय से लेकर आज तक हर भक्त के दिल में विश्वास का कारण बनी है। खाटू श्याम, जिनका असली नाम बर्बरीक था, महाभारत के समय के एक महान योद्धा थे। उनके पास थे 3 दिव्य बाण जो किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त भी कर सकते थे और बचा भी सकते थे। उनकी भक्ति असाधारण थी क्योंकि वो हर जीव में डिविनिटी मानते थे। उनका मन कभी क्रोध या घृणा से प्रभावित नहीं होता था। उनकी भक्ति शुद्ध और समर्पित थी। वास्तव में बर्बरीक का व्रत था हमेशा हारते हुए पक्ष के साथ खड़ा रहना। मतलब अगर कोई पक्ष लड़ाई में कमजोर दिखे तो बर्बरीक तुरंत उसकी मदद करता। सोचिए, अगर कोई ऐसा योद्धा महाभारत जैसे युद्ध में उतरता तो वो हर पल पक्ष बदलता, जिससे युद्ध कभी खत्म नहीं होता। इसी कारण कृष्ण ने उसे परखा। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति इतनी है कि वो दोनों पक्षों को बदल सकता है और युद्ध को अंतहीन बना सकता है। इसलिए कृष्ण ने खुद को एक साधारण व्यक्ति का रूप दिखाकर बर्बरीक से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम युद्ध में केवल 3 बाण लेकर चले हो तो क्या तुम सच में इस युद्ध का अंत कर सकते हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसके 3 बाण हर दुश्मन को पहचान लेंगे। पहला बाण चिन्हित करेगा, दूसरा बाण नष्ट करेगा और तीसरा बाण वापस आ जाएगा। कृष्ण ने यह भी देखा कि उसके बाण कितने शक्तिशाली हैं। कृष्ण ने पत्तों के परीक्षण के रूप में एक छोटा टेस्ट लिया। बर्बरीक का बाण पूरी तरह सटीक निशाना लगा रहा था। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बर्बरीक की भक्ति की परीक्षा। कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच में मेरी भक्ति करते हो तो अपनी शक्ति को मेरे चरणों में समर्पित करो। ये सुनकर बर्बरीक ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने सभी 3 बाण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति में अहंकार नहीं था, सिर्फ प्रेम और सरेंडर था। कृष्ण ने कहा, जो भक्त अपने अहंकार को त्याग सकता है वही परमात्मा का प्रिय होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य, कृष्ण ने बर्बरीक से सिर क्यों मांगा? कृष्ण कहते हैं, मैं चाहता हूं कि जो भी भक्त संकट में पड़े उसका ध्यान और भक्ति तुरंत फल दे। इसलिए बर्बरीक ने सिर दे दिया, लेकिन सिर को अमर कर दिया गया ताकि वो पूरे युद्ध को देख सके। ये सिर केवल शारीरिक सिर नहीं बल्कि उसकी आत्मिक दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक था। इस सिर से कृष्ण ने पूरे युद्ध का निरीक्षण कराया और अंत में कहा कि ये विजय केवल भगवान की लीला और नीति के कारण संभव हुई। जब बर्बरीक ने अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दिया, उस सिर को अविनाशी बना दिया गया और बर्बरीक का सिर युद्ध के बाद रूपवती नदी की धारा में बहता हुआ राजस्थान के खाटू गांव में आया और बाद में वहीं उसका शीश खाटू गांव में मिला। वहीं एक गाय दूध बहाने लगी और लोगों ने उस जगह खुदाई की जहां बर्बरीक का सिर मिला। उस स्थान पर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापित हुआ और यही कारण है कि आज खाटू धाम को भक्त हार का सहारा मानते हैं। उस स्थान का नाम खाटू इसलिए पड़ा क्योंकि बर्बरीक का शीश वहीं मिला था और वहां बाद में मंदिर स्थापित हुआ। अब असली रहस्य यह है कि कलयुग में श्याम जी इतनी प्रचलित क्यों हैं। कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। यही कारण है कि आज हर घर में श्याम जी का नाम लिया जाता है। लोग दुख, भय, चिंता और कठिनाइयों में सबसे पहले उनका नाम लेते हैं क्योंकि उनकी भक्ति सीधे इंसान के दिल तक पहुंचती है। 2 शब्द, श्रद्धा और विश्वास, और यही भक्तों की कठिनाइयों में राहत का कारण बनते हैं। और यही कारण है कि आज हर घर में श्याम जी का नाम लिया जाता है और श्याम जी का नाम एक महामंत्र बन गया है। एक ऐसा शक्तिशाली और दुर्लभ मंत्र जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से सारे दुख, भय और चिंताएं दूर हो जाती हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शक्तिशाली और दुर्लभ श्याम महामंत्र को सुनते रहें। ये मंत्र विशेष रूप से बनाया गया है ताकि इसे सुनने से आपके सारे दुख, भय और चिंताएं दूर हो जाएं। जो भक्त इसे सच्चे मन से सुनते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि आप इस महामंत्र की पूरी शक्ति अनुभव करना चाहते हैं तो 8 मिनट की पूरी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। श्याम जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री श्याम।